हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो आज की डेट में व्हाट्सएप नहीं चलाता होगा। व्हाट्सएप के साथ साथ टेलीग्राम और बहुत सारी ऐसी ऐप जहां से आप कॉल कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अब सरकार ने बहुत सारे नए नियम यहां पर इस तरीके की ऐप्स के लिए बना दिए हैं। सरकार देश की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहती है। अब तो यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है उन लोगों के लिए जो व्हाट्सएप चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं। अब आपको यह समझना होगा कि वो जो अपडेट है वो क्या है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं और टेलीग्राम चलाते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि 1 मार्च से इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नियम बदल दिए हैं और इंडियन गवर्नमेंट इन नियम को लेकर बहुत ही ज्यादा हार्ड फॉर्म में दिखाई दे रही है। अब हार्ड फॉर्म में क्यों कह रहा हूं इसको समझ लीजिए, क्योंकि सरकार ने जो भी रियायतें दे रखी थी इन कंपनियों को, वहां से सीधे सीधे तौर पर पूरा का पूरा बना बनाया खेल उन लोगों का अब खत्म कर दिया है। उन्होंने सीधे कहा है कि जो हमने रूल्स बनाए हैं वो अब बदले नहीं जाएंगे। तो 1 मार्च से आप जो व्हाट्सएप बिना सिम के चलाते थे, बिना सिम के इन द सेंस कि अगर आपकी सिम किसी और फोन में है या कहीं और कोई व्यक्ति चला रहा है और आप उसकी सिम के नंबर पर व्हाट्सएप चला रहे हैं अपने फोन में, तो आप मान के चलिए कि 1 तारीख से अब वो आप नहीं कर पाएंगे। वो पूरा का पूरा खेल यहां से बदल जाएगा। क्यों कह रहा हूं ये सारी चीजें? क्योंकि जो आपके सामने न्यूज आ रही है वो है सिम बाइंडिंग को लेकर। अब ये क्या होता है इसको भी समझेंगे भाई, और इससे क्या क्या हमारे पास चीजें जुड़ जाती हैं वो भी समझने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो क्या चीजें बदलेंगी। यहां पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप आम जिंदगी में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसके साथ साथ सिग्नल जैसे भी जो ऐप हैं वो भी अब प्रभावित होंगे। आपने देखा होगा जिस नंबर से हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और तब जाके ये सारी ऐप यहां पे हमारे फोन में चलती हैं। लेकिन अब यहां पर ये जो चीजें हैं, ये सारे के सारे जो ऐप हैं वो नहीं चलेंगे, क्योंकि यहां सिम बाइंडिंग को लेकर सरकार अपने नियम चेंज कर रही है। सरकार ने कहा कि भाई अब आप किसी और के नंबर पे अपने फोन में अकाउंट नहीं बना सकते हैं। जो चीजें फेक तरीके से आप चलाते थे वो अब बंद हो जाएंगी। मतलब जिसका सिम जिसके फोन में है वही आदमी उस नंबर से ऐप यूज कर सकता है। अगर मेरे पास एक सिम है तो मैं अपने फोन में अब एक ही व्हाट्सएप यूज कर सकूंगा। ये यहां पर नई पॉलिसी के तहत कहा गया है। दूसरी बात आपको समझनी ये भी होगी कि ये क्यों किया जा रहा है, सरकार ऐसा स्टेप क्यों लेके आ रही है। तो यहां पे आपको ये समझना है कि भाई साहब बहुत सारे लोग, जैसे मैं ही हूं, मैं बहुत बार ऐसा करता था कि भाई मेरे एक फोन की सिम हो सकता है दूसरे फोन में जब चेंज करता था तो इसी फोन में वही आपका व्हाट्सएप चलता रहता था। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। जैसा आपने पेटीएम में देखा होगा, जब आप पेटीएम यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप सिम निकालते हैं तो वो पेटीएम काम करना बंद हो जाता है। इसका मतलब जिस फोन में सिम होगी पेटीएम उस नंबर वाला जो अटैच्ड है वो उसी में काम करेगा। अब आपके पास वही फोन काम कर सकता है और वो ऐप इसी फोन में काम कर सकती है जिसमें ये सिम यहां पर रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने फोन दे दिया किसी और को, सिम दे दी किसी और को, वो नहीं होगा। अब देखो समझो अब ये क्यों स्टेप लिया गया है, सरकार इतना बड़ा स्टेप क्यों ले रही है, इस बात को समझना है। सबसे पहली बात यहां पर जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, दूसरा यहां पे हमारे देश की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठते हैं उनको लेकर बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी। बहुत सारे लोग फेक नंबर ले लेके, वो किसी को पता भी नहीं चलता था, आपका नंबर लिया, आपके नंबर से गांव मोहल्ले में जिनके पास कीपैड फोन होते हैं उनके नंबर से ही व्हाट्सएप अपने फोन में लॉगिन कर लेते थे और किसी को भी फर्जी कॉल करते थे। क्या करते थे? फर्जी कॉल करते थे, जिससे कि फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे थे।
तो यह सरकार ने जो ये सख्त रुख अपनाया है, नियमों में जो बदलाव किया है, उसमें सीधा सीधा मैसेज है कि अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। और जो हमारे संचार मंत्री हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनका बयान क्लियर कट है कि 1 मार्च से ये रूल्स इंप्लीमेंट भी कर दिए जाएंगे और पूरी तरीके से वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। दूसरा, यहाँ पे जो सरकार का ये फैसला है वो सीधा सीधा धोखाधड़ी को रोकने के लिए, दूसरी बात राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और पहचान की पुष्टि करने के लिए है कि अगर कोई क्राइम होता है, अगर कोई भी ऐसी कोई वारदात होती है जिसमें किसी आरोपी को पकड़ने के लिए उसके फोन का यूज किया जाना चाहिए, तो वहां पे आपके नाम की पहचान की पुष्टि की जा सकती है कि हाँ भाई, इस व्यक्ति के द्वारा ही ये फोन चल रहा था, इसी व्यक्ति के फोन के द्वारा ये मैसेज आया है, इस वजह से। दूसरा, बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि भाई हम अपना जो व्हाट्सएप है अपने लैपटॉप में, अपने टैब में भी इंस्टॉल करके रखते हैं, तो उनका क्या होगा। तो यहां पे सरकार ने एक और नया नियम बनाया है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में या अपने टैब में अपना व्हाट्सएप लॉगिन करते हैं तो वो 6 घंटे तक रनिंग फॉर्म में रहेगा। समझ में आ रहा है? वो 6 घंटे तक आपके फोन में या आपके टैब में रनिंग फॉर्म में रहेगा, उसके बाद वो हट जाएगा, आपको दोबारा से उसे लॉगिन करना पड़ेगा। अब इससे क्या फायदे हैं? बहुत बार क्या होता है, क्लास को रन करने के लिए हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है और वो भूल जाते हैं, उसका मिसयूज हो सकता है। अब वो 6 घंटे बाद अपने आप ही वहां से हट जाएगा। इससे जो कंपनियां हैं, जैसे मेटा हुई, गूगल हुई, वो ये चिंता बता रही हैं कि भाई कंप्यूटर को बार बार 6-6 घंटे में हमें अपडेट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें होंगी। तो सरकार ने कहा ठीक है भाई, आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, लेकिन हम अपने जो रूल्स हैं उनको अब चेंज नहीं करेंगे। ये हमने किसके लिए उठाए हैं? अपने देश की सुरक्षा के लिए उठाए हैं और ये अब हम लोग चेंज करने वाले नहीं हैं। यहां से एक और चीज है कि भाई अगर हम बात करते हैं देश की सुरक्षा की, तो यहां से क्या सवाल ये आता है कि सुरक्षा बनाम सुविधा, क्योंकि अगर बार बार हमें लॉगिन करना पड़ रहा है, बार बार हमें ये देखना पड़ रहा है कि हाँ भाई इसी में रहेगी तभी ये व्हाट्सएप चलेगा या टेलीग्राम चलेगा, तो यहां पे क्या हमें इसमें ढील देनी चाहिए या सुरक्षा के नाम पे कोई ढील नहीं होनी चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भाई आपका जो एक्सपीरियंस रहा है कि आप कहीं से भी कभी भी लॉगिन करके छोड़ देते थे और फिर रनिंग फॉर्म में रहता था, लेकिन अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आपको थोड़ी सी यहां पे मुसीबत हो सकती है। आपको सारा डाटा रिकवर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिम नहीं है तो वो डाटा डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि आपको उसी फोन में दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा जिस फोन में आपकी सिम होगी। तो डाटा अभी से रिकवर कर लीजिएगा, क्योंकि चीजें बदलने वाली हैं। और कब से बदल जाएंगी? 1 मार्च से बदल जाएगा पूरा खेल। तो आपको ये डेट याद रखनी है, नए रूल्स याद रखने हैं, और ये सारे रूल्स क्यों किए गए हैं? देश की सुरक्षा को लेकर ये इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो रूल्स भारत सरकार ने नए बनाए हैं, क्या वो देश की सुरक्षा के लिए बेहतरीन है या और भी कठिन और कठोर नियम भारत सरकार को बनाने चाहिए या नहीं। नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।